हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोडर अंश में। और अभी कोडर अंश में आपको जो है डेफिनेशन लिस्ट एंड इमेज टैग, तो ये दोनों आज के वीडियोस में मैं कवर कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन लिस्ट एंड इमेज टैग आप कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ओके। और तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये दो टॉपिक जल्दी से आपका कवर करके। ये मैं वीडियो इधर आपको प्रोवाइड हो जाएगा ये कोर्स के अंदर, ओके। सो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिस्ट एंड इमेजेस टैग्स देख लेते हैं। ये दोनों टैग्स किस तरह से यूज होते हैं हमारे HTML में। सो मैं पहले तो इधर win+r करके नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड जैसे ही मैंने ओपन किया उसके बाद मुझे इधर कोड करना है। इधर फिर मैं बेसिक कोड लिख देता हूँ। चलिए आज मैं बेसिक कोड लिख देता हूँ पूरा। HTML हेड, फिर हेड क्लोज देन अगेन इधर जो है सेम वे में मैं इधर टाइटल ओपन करता हूँ। टाइटल ऊपर, टाइटल क्लोज। डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहला डेफिनेशन लिस्ट जो आपको मैं इसका आउटपुट डायरेक्ट बताऊंगा। सो डेफिनेशन लिस्ट में एक हमारा DL टैग होता है। DL टैग, ये DL टैग का जो फुल फॉर्म है वो उसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, ओके। ये सबसे हेड टैग रहता है। एंड DL टैग के अंदर भी एक और टैग ओपन होता है, जैसे OLUL देखा, OLUL जैसे ऑर्डर लिस्ट था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और था लिस्ट टैग LI। तो इसी तरह से DL होता है, DL के अंदर एक और टैग रहेगा, वो टैग का नाम है डेफिनेशन लिस्ट। जो है डेफिनेशन लिस्ट का टैग रहता है DL ओपन किया, DL क्लोज किया एंड उसके बाद मैं मिड में गया। मिड में जाने के बाद अब आप देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट आपको दिख रहा होगा। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे टैग्स हमको ओपन करना है एंड देन ये डेफिनेशन लिस्ट वर्क करेगा। जैसे आपने OLUL देखा था उसी तरह से ये कुछ है। और अभी DL का दो बच्चे रहते हैं, एक होता है DT और एक होता है DD, ओके। सो DL के अंदर और दो टैग आएगा, तब आपको अच्छे से डेफिनेशन लिस्ट के बारे में समझ में आएगा, ओके। सो मैं इधर ओपन करता हूँ और इधर आप देखिएगा DT। सो DT टैग मैंने ओपन किया, DT टैग मैंने ओपन किया, DT टैग मैंने क्लोज किया, ओके। और फिर इधर मेरा एक और टैग मैं कर देता हूँ DD। सो इसके अंदर एक और टैग आएगा DD टैग ओपन किया, DD टैग क्लोज किया। सो अभी ये DL हुआ। सो ये कुछ डेफिनेशन लिस्ट का कुछ ये इनपुट है, ओके। सो ये कुछ डेफिनेशन लिस्ट का इनपुट है। सो इसी तरह से आपको DL है, DL के अंदर आपको दो वेरिएंट होता है DT एंड DD। ये दोनों टैग ओपन कर देना है। आपको इसका यूजेस आउटपुट में दिखेगा कि ये दोनों किस तरह से वर्क कर रही है। DT का मतलब होता है कि DT का मतलब सिंपली आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन टर्म एंड DD का मतलब हो जाता है कि डिस्क्रिप्शन डाटा, ओके। तो दोनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगेन इसके अंदर मैं नॉर्मली DT के अंदर मैं लिखता हूँ, DT मतलब होता है सम टाइप ऑफ हेडिंग, और हेडिंग के नीचे से थोड़ा सा पैराग्राफ में स्लाइड करके फिर DD में आ जाता है जो हम लिखेंगे, आपको आउटपुट में दिख जाएगा। तो मैं इधर सबसे पहले HTML लिख देता हूँ इधर, और HTML का इधर मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। HTML का नॉर्मल फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने इधर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख दिया, ओके। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख दिया, दैट्स इट। DL ओपन किया, DL क्लोज किया, DT में HTML लिखा, DD में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा। इसको मैं इधर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं अपने फोल्डर में हूँ, मैं अपने कोडर अंश वाले, तो इधर मैं सेव करता हूँ DEFINI, डेफिनेशन लिस्ट है ना ये, ओके। सो डेफिनेशन लिस्ट है तो मैं इसको DEF ही सेव करता हूँ, DEF.html सेव किया। फिर मैं वो फाइल में जाता हूँ, कोडर अंश में DEF डॉट ये वाला जो है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। जस्ट यू कैन सी आउटपुट ऑफ दिस। सो देखिए मेरा ग्रीन और बैकग्राउंड येलो आ गया। सो मैंने जो इधर डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ किया है तो उसका आप आउटपुट देख सकते हैं।
DL मैंने ओपन किया, DL क्लोज किया, और DT में जो है ये HTML में डाला हूँ। DT में HTML डालने के बाद इधर आप देख सकते हैं हेडिंग जो रहता है, DT मतलब जैसे कि मैंने बताया डेफिनेशन टर्म, तो डेफिनेशन टर्म होता है, डेफिनेशन टर्म होता है या डिस्क्रिप्शन टर्म होता है, तो वो हेडिंग में ही आता है। ओके, और जहां से आपकी हेडिंग खत्म होती है वहां से वो एग्जैक्ट वहां से वो स्टार्ट होता है, जो कि है डिस्क्रिप्शन डाटा। डिस्क्रिप्शन डाटा जो है वो हमेशा हेडिंग के इस राइट साइड में थोड़ा सा गैप, इतना सारा स्पेस छोड़ के वो स्टार्ट होता है हमेशा। ओके, सो ये हमने HTML लिखा था, फिर इसके नीचे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है। तो इस तरह से आप रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ शो होगा। ओके, तो इमेज टैग शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इधर इमेज टैग लिख दिया है। ओके, और बॉडी के अंदर आपको इमेज टैग का कुछ टैग ओपन एंड क्लोज करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमेज अगर आपको आपके आउटपुट में डालना है तो उसके लिए आपको फोल्डर में जाना होगा। फोल्डर में जो आपका फोल्डर है ना, जो आपका मेन फोल्डर है, जैसे कि मेरा फोल्डर इधर है कोडर अंश में, तो कोडर अंश में ही आप यही फोल्डर के अंदर इमेज रहना चाहिए, तभी आपको आउटपुट में इमेज शो होगा। दूसरी जगह इमेज रहेगा तो आउटपुट में शो नहीं होगा। दूसरी जगह इमेज रहेगा तो वो तो हो जाएगा आउटपुट में से, उस बार उसके लिए लोकेशन कॉपी करो, वो करो, ये करो, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। सो आपको जो इमेज आपके आउटपुट में चाहिए वो इमेज आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, जहां भी आपके डेस्कटॉप में रहेगा। मैं ये मेरा थंबनेल का ही इमेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरा ये F फाइल में जाता हूँ, कोडर अंश में जाता हूँ। कोडर अंश में जाने के बाद सिंपली इधर मैं वो जो 3 इमेज लिया था वो तीनों इमेज में पेस्ट करता हूँ। और ये तीनों इमेज का प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए क्या है। ये तीनों इमेज का प्रॉपर्टीज ये है .jpeg। ओके, स्मॉल लेटर में। तो सिंपली मैं इधर जाता हूँ और इधर मैं इमेज इमेज टैग का मैं स्टार्ट करता हूँ। इधर आपको img टैग यूज करना पड़ेगा। ये img का मतलब इमेज होता है, src का मतलब होता है सोर्स। तो img src डालना है, इजिकल्स टू डबल ब्रैकेट करना है। ओके, img src डबल ब्रैकेट किया आपने, और इसके बाद इधर जो है आपको 1 डॉट इसका एक्सटेंशन क्या है, वो जो इमेज का एक्सटेंशन रहेगा, इसका इमेज जेपीजी है तो जेपीजी डालना है। अगर किसी का जेपीजी होगा ओनली तो जेपीजी डालना है। जो जो आपका जो आपका एक्सटेंशन रहेगा इमेज का वही आपको डालना है। तो इसमें मैं JPEG डालता हूँ। ओके, .jpeg डालता हूँ, और सेम एज अ सेम मैं इसको कॉपी करके मैं इधर नीचे करता हूँ, और फिर इधर मैं 2.jpg डालता हूँ, एंड देन मैं फिर से इसको एक एंटर करके फिर से कॉपी करके एक और 3.jpg डालता हूँ। ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इमेज हमारे पास वो फोल्डर में सेव्ड है, तो आपको दिख जाएगा आउटपुट में ये तीनों इमेज। ओके, सो सिंपली मैं सेव करता हूँ इसको img.html। ओके, img.html। सो अभी मैंने ये इमेजेस को हाइट वेट नहीं दिया है, आउटपुट में किस तरह से आपको हाइट वेट दिखाई देगा। तो मैं डायरेक्टली मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, img इधर है, तो img को मैं ओपन करता हूँ। सो अभी आप अपना आउटपुट देखिएगा किस तरह से आएगा। सो मैंने इधर 3 इमेज लगाया है, 3 इमेज लगाया है। मैं आपको थोड़ा जूम इन आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 3 इमेज लगाया है और वो तीनों इमेज चिपके चिपके आ रहे हैं, प्लस उसका हाइट विड्थ कुछ डिफाइन नहीं है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट हाइट उनका वही रहता है। ओके, सो ये देखिए 1.html ये था, 2.html ये था, 3.html ये था। ओके, सो अभी मैं ये तीनों जो इमेजेस है उसको सेपरेट करता हूँ और अच्छा वाला हाइट विड्थ दे देता हूँ। तो मैं हाइट विड्थ देना है अगर आपको इमेज का, तो उसके लिए ये आपको यूज करना होगा HEIGHT, सिंपली हाइट लिखना है, इजिकल्स टू हाइट लिखने के बाद इधर आपको हाइट 60 और WIDTH विथ इसका रहेगा 40 80। सो मैं इधर Ctrl+S करता हूँ, देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं आउटपुट में जाता हूँ, फर्स्ट इमेज में मैंने हाइट एंड विड्थ दिया है, देखिए कितना छोटा लग रहा है। हाँ, तो मैं इधर से बराबर करता हूँ, 100 करता हूँ। अगर आपको विड्थ ज़्यादा देना है तो आप इधर विड्थ जो है आराम से 130 दे सकते हो, इधर मैं 40 दे देता हूँ, इधर मैं 50 दे सकता हूँ, आपको खुद ही चेंजेस दिख जाएगा। मैं इधर से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद फिर आउटपुट में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं इसका 30 है,
इसका 40 है, इसका 50 है। और अगर आपको ये लास्ट वाला का विथ बढ़ाना है तो विथ आपको फिर से लास्ट वाले का बढ़ाना है, तो मैं इधर डायरेक्टली 90 कर देता हूँ एंड इधर मैं Ctrl+S करके सेव करूँगा, क्रोम में जाऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं इसका जो विथ है वो विथ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, बिकॉज हमने इधर विथ क्या दिया है, इसका 190 दिया है। ओके, सो इस तरह से आप इमेज टैग अपने आउटपुट में लगा सकते हैं, प्लस हाइट विथ भी आप दे सकते हैं इमेज टैग में। ओके, सो आज का वीडियो बस इतना ही था। सो आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, एंड अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू गाइस।